नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही टोल प्लाजा पर कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नेशनल हाईवे का सफर अब महंगा हो गया है, तो ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल 1 अप्रैल से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल दरें बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे हाईवे से गुजरना अब महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो चलिए पहले बदलाव के बारे में जानते हैं। नई टोल दरें 1 अप्रैल 2026 की रात 12 बजे के बाद लागू होंगी। लखनऊ से रायबरेली के बीच सफर करने वाले 30,000 से ज़्यादा वाहन चालकों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। नवाबगंज, अहमदपुर और रोनाही जैसे टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी साफ बात यह है कि अब हर सफ़र पर आपको पहले से ज़्यादा भुगतान करना होगा। टोल दरें और छूट। वहीं टोल दरें और छूट की बात की जाए तो कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल करीब 120 रुपये का होगा, जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी पर 180 रुपये देना होगा। बस और ट्रक के लिए ये शुल्क 400 रुपये से ज़्यादा तक जाता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर उसी टोल से लौटते हैं तो आपको 25% की छूट मिलेगी। वहीं महीने में 50 बार यात्रा करने पर करीब 33% तक की छूट दी जाएगी। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए 360 रुपये में मंथली पास की सुविधा भी दी जा रही है। कैश पेमेंट पूरी तरह बंद। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी आपको डिजिटल या फिर फास्टैग के जरिए ही भुगतान करना होगा। इसका मकसद है ट्रैफिक को तेज करना और लंबी लाइनों से बचना बताया जा रहा है। यानी कि हाईवे पर सफ़र पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगा। अब आपको खुले पैसे ढूंढने या कैश काउंटर पर इंतज़ार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका फास्टैग एक्टिव नहीं है या उसमें बैलेंस नहीं है तो आप UPI या फिर QR कोड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन भारी डबल टोल पेनल्टी से बचने का एकमात्र तरीका है आपका फास्टैग चालू हो। ये तो हो गया कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो भी जानते हैं। एक तरफ जहां टोल बढ़ाया जा रहा है, वहीं कुछ जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। रायबरेली हाईवे पर अभी तक डिवाइडर पर बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, जिससे जानवर अचानक से सड़क पर आ जाते हैं और हादसे भी होते हैं और इन हादसों का खतरा बना रहता है। यानी लोग ज़्यादा पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं अभी भी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से हाईवे पर सफ़र करना महंगा होगा। पेमेंट का तरीका भी बदल जाएगा। 5 से 10 रुपये की बढ़ोतरी रोज़ाना यात्रा करने वालों के लिए एक कड़वा अनुभव हो सकती है। जैसे जैसे 1 अप्रैल नज़दीक आ रही है, सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग में नई दरों के लिए पर्याप्त बैलेंस हो। अब देखना होगा कि जो बढ़ी हुई टोल दरें हैं उनके साथ लोगों की सुविधाएं कैसी होती हैं, क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं या पहले की तरह ही खराब सड़कें देखने को मिलेंगी। नए नियम के चलते अब नकद भुगतान की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। अब वाहन चालकों को टोल टैक्स का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से करना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।